ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जीव ज्ञान एजुकेशन। आज हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो हम दिशाओं के बारे में अध्ययन कर ले हैं कि कौन सी दिशा किधर होती है, ठीक है, कौन सा कौन होता है, ठीक, जिससे आपको सारी राजस्थान की स्थिति के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपको दिशाओं का मैप दिख रहा होगा। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा। इसके अलावा जहाँ नॉर्थ और ईस्ट मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है और उसे एक कोण का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है ईशान कोण। जहां नॉर्थ ईस्ट मिलते हैं वह ईशान कोण होता है। इसी प्रकार से जहां नॉर्थ वेस्ट मिलते हैं वह वायव्य कोण होता है और जहां साउथ ईस्ट मिलते हैं वह आग्नेय कोण होता है। जहां साउथ वेस्ट मिलते हैं वो नैऋत्य कोण होता है। तो आप ये कोण के बारे में और दिशाओं के बारे में समझ गए होंगे। अब हम वर्ल्ड के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको विश्व का मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो विषुवत रेखा है वो दिखाई दे रही होगी। विषुवत रेखा विश्व को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, वो भी विश्व को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनविच रेखा भी दो गोलार्धों में डिवाइड करती है विश्व को और विषुवत रेखा भी दो गोलार्धों में डिवाइड करती है। अगर इसके अकॉर्डिंग भारत की जो स्थिति देखी जाती है, ठीक, तो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है। अगर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है तो राजस्थान की स्थिति भी सेम उसी गोलार्ध में आएगी। तो राजस्थान और भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और जहां उत्तर पूर्वी गोलार्ध मिलते हैं उसे ईशान कोण कहा जाता है। इसलिए भारत और राजस्थान दोनों ईशान कोण में स्थित है। तो आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक, और भारत की भी यही स्थिति है। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि अक्षांश के हिसाब से राजस्थान या भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में, तो उत्तरी गोलार्ध, और अगर देशांतर के हिसाब से पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध। और दोनों का निष्कर्ष यह निकलता है कि राजस्थान और भारत दोनों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं विश्व के संदर्भ में। आपको ये विश्व के संदर्भ में राजस्थान और भारत की स्थिति समझ में आ गई होगी और सभी तरह की दिशाएं और उनके कोण भी समझ में आ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ये मैंने बता ही दिया आपको कि विश्व में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ईशान कोण में आती है। जहां उत्तर और पूर्वी दिशा मिलती है वो ईशान कोण कहलाता है और राजस्थान की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में वो ईशान कोण में आती है और भारत की भी ईशान कोण में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम अब ये जान लेते हैं कि एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर हम एशिया को 4 भागों में डिवाइड करें, चारों दिशाओं में, तो वो इस प्रकार होगी जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर उत्तर आ गया, नीचे दक्षिण आ गया, ईस्ट आ गया और वेस्ट आ गया। अभी 4 दिशाएं हैं और इनके बीच की दिशाएं आपको इस मैप में दिखाई दे रही होगी। जो आपको भारत दिखाई दे रहा है वो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसलिए एशिया महाद्वीप में भारत या राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है और जहां दक्षिण पश्चिम मिलते हैं वह नैऋत्य कोण कहलाता है। इसलिए दो बातें स्पष्ट होती है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में है और एशिया महाद्वीप के अनुसार राजस्थान नैऋत्य कोण में आता है। तो ये दो बातें स्पष्ट हो गई हमारे सामने कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के अनुसार नैऋत्य कोण में आता है और उसकी एशिया महाद्वीप के अनुसार जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है। तो ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही होगी कि हमने भारत को 4 भागों में विभाजित किया। तो जो हमें राजस्थान की जो स्थिति प्राप्त हुई है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक, तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है या भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है।
राजस्थान भारत के संदर्भ में किस कोण में स्थित है? तो राजस्थान भारत के संदर्भ में वायव्य कोण में स्थित है। कौन से कोण में? वायव्य कोण में स्थित है। तो भारत के संदर्भ में भी राजस्थान की स्थिति क्लियर हो गई कि भारत के संदर्भ में राजस्थान उत्तर पश्चिम विभाग में स्थित है और राजस्थान वायव्य कोण में स्थित है भारत के संदर्भ में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।